ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। खबर रेवाड़ी से है, जहां मर्डर के आरोपी को पुलिस ने घाघरा पहनाकर बाजार में घुमाया। करीब आधा किलोमीटर तक उसे घुमाया गया और इस दौरान लोग उसका वीडियो बनाने लगे तो वो मुंह छिपाने लगा। वो बीच बीच में अपने घाघरे को भी ऊपर कर रहा था। गिरफ्तार किया गया आरोपी इनामी बदमाश है। उस पर पुलिस ने 5,000 का इनाम रखा हुआ था। आरोपी पहले भी हत्या के मामले में फरार चल रहा था। आपको बता दें कि पुलिस उसे कोर्ट में पेश करने के पहले बाजार में निशानदेही के लिए लेकर गई थी। पिछले साल 6 जुलाई को रेवाड़ी में बर्थडे के दिन युवक की गोलियों से मारकर हत्या कर दी गई थी। वारदात से पहले मोमोज की दुकान पर झगड़ा हुआ था और इसी मामले में आसरवास गांव का अमित आरोपी है। रेवाड़ी के गांव रानौली प्राणपुरा के दिनेश की बावल रोड पर सुठानी जलियावास के बीच मसाले की दुकान थी। 6 जुलाई 2024 को उसका जन्मदिन था। वो अपने ही गांव के एक दोस्त पवन कुमार के साथ दुकान पर बैठा था। जन्मदिन होने के कारण उसने अपने नौकर को दोस्त के लिए मोमोज लाने के लिए भेजा। मोमोज की दुकान पर खड़े एक शख्स ने किसी बात को लेकर दिनेश के नौकर को थप्पड़ मार दिए। नौकर ने वापस दुकान पर आकर दिनेश को बताया। दिनेश तुरंत मोमोज की दुकान पर पहुंचा और उसने नौकर की पिटाई करने वाले शख्स को थप्पड़ मार दिए। इसके बाद वो वापस दुकान पर आकर बैठ गया। वो अपनी दुकान को बंद कर दोस्त पवन के साथ बाइक पर सवार होकर घर के लिए निकलने वाला ही था। तभी एक कार और बाइकों पर सवार होकर कुछ बदमाश आए। बदमाशों ने आते ही दिनेश पर फायरिंग कर दी। एक गोली दिनेश की छाती में लगी और उसकी मौके पर मौत हो गई। इस वारदात के बाद हमलावर फरार हो गए। दिनेश के दोस्त ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने नाकाबंदी भी की, लेकिन हमलावरों का सुराग नहीं लग पाया था। मृतक शादीशुदा था। उसका एक 5 साल का बेटा और 7 साल की बेटी है। इस हत्या में अमित भी शामिल था। इस बीच सीआईए धारूहेड़ा की टीम को सूचना मिली थी कि वो रेवाड़ी में एक परिचित के घर छिपा हुआ था, जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उसे आज कोर्ट में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर लिया गया। इस मामले में डीएसपी रविंद्र कुमार ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, 6 जुलाई 2024 को शीशपाल नाम के व्यक्ति की एक शिकायत हमें प्राप्त हुई, जिसमें कि उसने बताया कि उसके लड़के दिनेश का 3 नामजद व्यक्ति, जिसमें शिव कुमार एसपी और इसमें बेसिकली नाम सुन्नी और अमित पहलवान आसरवास के रहने वाले, इन तीनों व्यक्तियों ने गोली मार कर हत्या कर दी। जिसमें कि तत्परता से हमने एफआईआर लॉन्च करते हुए जो इसमें आरोपी थे उनको 2024 में अरेस्ट कर लिया था। उनमें एक मुख्य आरोपी जो कि 5,000 का इनामी था, अमित पहलवान आसरवास का रहने वाला, उसको हमने कल अरेस्ट किया है। वो बेसिकली हमारे 6 मुकदमे ऐसे थे जिसमें वांटेड था, 5,000 का इनामी था। इस पे 2 हमारे हत्या के मुकदमे, 2 आर्म्स एक्ट के, एक पॉक्सो का और एक पीओ का मुकदमा ऑलरेडी दर्ज है। इसको हमने कल अरेस्ट किया। ये इनामी था तो रूहपोश हो रखा था, जो कि हमें आज जब हमने उसको बरामद किया तो वो घाघरा और चोली में था। उसको हमने ऐसे ही रिकवर किया और आज अरेस्ट करके उसका रिमांड लिया है और रिमांड लेके आगे की पूछताछ की जाएगी। तो उसको निशानदेही के लिए सर मौका वारदात और दूसरी जगहों पर ले जाया गया, जैसे कि बताया जा रहा है कि गाड़ी इसी की थी जो वारदात में इस्तेमाल हुई। हाँ जी, बिल्कुल। जैसे मैंने बताया कि पहले के जो कथन थे हमारे, जो ये 8वां आरोपी था इस केस में, 7 हमने पहले दर्ज कर लिए थे और 7 के फर्दिंग साहब में इसी मुख्य आरोपी का नाम था। और जो गाड़ी थी जिसमें कि सभी बैठ के गए थे, ये अमित पहलवान आसरवास की ही थी गाड़ी, जिसपे कि मौके पे ये गए थे और उसी की निशानदेही आज करवाई गई। तो सर, ये जिस प्रकार से इसका वीडियो सामने आ रहा है, ये कहीं इसको पुलिस लेके जा रही है, तो वो क्या इसको कहीं निशानदेही के लिए पुलिस हाँ लेके? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि ये रूहपोश हो रखा था और अपना भेष बदल के रह रहा था। आज पुलिस ने जो इसको रिकवर किया इन्हीं कपड़ों में किया था और इन्हीं कपड़ों में हमने निशानदेही करवाई। तो महिला के कपड़े पहन के ये हाँ जी छिपा रहता था। जी। किस तरीके से वारदात को अंजाम दिया था सर? किस तरीके से प्लानिंग की हुई थी? क्या कारण रहा? देखिएगा, जो प्रथम दृष्टया हमारे उस वक्त जो कथन सामने आए थे कि सबसे पहले मोमोज की रेहड़ी पे इनकी कही सुनी हुई थी। उस कही सुनी में मुख्यतः जो दिनेश था, जो मृतक था, उसने भी मोमोज का ऑर्डर किया हुआ था और साथ में जो शिव था मौके पे, वो भी मौके पे था। उनके आपस में कौन पहले लेगा मोमोज, उस चीज़ पे कही सुनी हुई थी, जो उसने मौके पे अमित को और शिव को बुला लिया और सुनी भी वहीं पे था। इन तीनों की और दिनेश के साथ लड़ाई झगड़ा हुई। इन्होंने बाकी जो दोस्त थे जो डिस्क्लोजर में हमारे नाम सामने आए, उनको भी मौके पे बुलाया। सभी गाड़ी पे थे और बाइक्स में थे। उन 7 को हमने पहले अरेस्ट कर लिया था। ये बचा हुआ था जो आज हमने अरेस्ट किया।
सर अमूमन देखा जाए क्रिमिनल को देख के बाकी यूथ भी कहीं इंस्पायर होता है, वो भी इस तरह की चीजें, उसके लिए पुलिस क्या करे ताकि एक ऐसा मैसेज दिया जा सके बाकी लोग भी जो इस तरह ना बढ़े, उसके लिए क्या करें? देखिएगा, मैं आपके माध्यम से आमजन को अपील करना चाहूँगा और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय रेवाड़ी ने बड़े ही तत्परता से और बड़े सुदृढ़ ढंग से इस यहाँ की पहल को स्टार्ट किया है कि जो भी ऐसे वांटेड है, ऐसे क्रिमिनल है, उनको बाकायदा जिस तरह से उन्होंने क्राइम किया उसके अकॉर्डिंग उसको सजा दी जाएगी, किसी भी तरह बख्शा नहीं जाएगा। और आमजन से भी यही अपील आपके माध्यम से, किसी भी ऐसे अपराधी की मोस्ट वांटेड या फिर किसी भी तरह के अपराधी है, बुलीज हैं जो उनके एरिया में रहते हैं, सूदखोर टाइप के हैं, उनकी सूचना लोकल पुलिस स्टेशन में दे, हमारे 112 पे दे, ताकि इन पे शिकंजा कसा जा सके और आमजन शांतिपूर्ण ढंग से रह सके। सर इसको कोर्ट में पेश करके कितने दिन का रिमांड? आज पेश किया जाएगा और 2 दिन का रिमांड लिया। हरियाणा से सीवी संवाददाता चैन की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।